तो आज हम नई क्लास में उपस्थित हैं। जो 9th का दूसरा लेसन है ऊतक। आज ऊतक के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, पहले आपको बेसिक एक बता दूं। देखिए, हम सेल पढ़े हैं, तो सेल से क्या बनता है? ऊतक। ऊतक से क्या बनता है? अंग। अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र। अंग तंत्र से बनता है लिविंग शरीर। जैसे हमारी लिविंग शरीर हो गई, किससे बना है? शुरुआत तो सेल से हुआ है, अंत किससे हो रहा है? अंग शरीर से। चलिए देखिए अब क्या होता है, पढ़ते हैं ऊतक किसे कहते हैं। ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। देखिए, ऊतक की परिभाषा क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना तथा कार्य में एक समान होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ऊतक दो होते हैं, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। जंतु ऊतक इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल टिश्यू, और पादप ऊतक को बोलते हैं प्लांट टिश्यू। अब देखिए, हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ते हैं, कितने टाइप के होते हैं। जंतु ऊतक 4 टाइप के होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, पहला होता है उपकला। उपकला या एपिथीलियस ऊतक कहते हैं। तो देखिए, इसका क्या सिस्टम होता है समझिए। ये ऊतक शरीर तथा अंग के बाह्य परत बनाते हैं। ये शरीर के अंग बाह्य परत बनाते हैं। एग्जाम्पल से क्या होता है? त्वचा, रक्त नलिका, श्वसन तंत्र इत्यादि। जैसे देखिए, हम हैं, हमारे शरीर का क्या है? त्वचा है। ये क्या? त्वचा है। इसका इस त्वचा का निर्माण जो करता है, कौन ऊतक करता है? उपकला ऊतक करता है। अब देखिए, अब बढ़ते हैं संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। देखिए, ये क्या होता है? ये ऊतक शरीर में संयोजन का कार्य करते हैं। पूरे शरीर में 30 से 40% भाग होता है। इस ऊतक का निर्माण मेसोडर्म अवस्था में होता है। और इस ऊतक में कई भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तरल संयोजी ऊतक, इसमें कौन आता है? रक्त और लचका आता है। कंकाली संयोजी ऊतक में क्या आता है? हड्डी और उपास्थि आता है। और तीसरा में वसी संयोजी ऊतक में आता है वसा आता है। चलिए, हम संयोजी ऊतक के बारे में इतना समझ आ गया। और इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है संयोजी ऊतक का। रक्त होता है, अस्थियां होती हैं, उपास्थियां होती हैं। अब देखिए, फिर तीसरा का पढ़ते हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। देखिए, इसका क्या कार्य है? एक तंतु ऊतक भी कहा जाता है। इस ऊतक में संकुचन तथा प्रसार की प्रवृत्ति होती है। इसमें द्रव अवस्था पाया जाता है। जो द्रव अवस्था पाया है उसका नाम क्या है? साइकोप्लाज्मा और साइकोमेया पाया जाता है, जो इसमें द्रव पाया जाता है। अब देखिए, हम इसके बारे में जो पेशी ऊतक है, तो इसके क्या भाग है? इसके भाग हैं 3। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एक होता है रेखी पेशी ऊतक। देखिए, रेखी पेशी ऊतक मतलब क्या होता है समझिए। हमारी इच्छा से कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हाथ, पैर, उंगली। तो इसको हम बोलते हैं, इसमें क्रिया आती है ऐच्छिक क्रिया। मतलब ऐच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जिसे हम अपने अनुसार घुमा सकते हैं, अपने अनुसार। जैसे मान हमारा हाथ है, हम हाथ करेंगे दाएं, दाएं हो जाएगा। करेंगे बाएं तो बाएं कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? अब देखिए, इसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए। हाथ हो गया, पैर हो गया, उंगली हो गया। तो अब दूसरा पढ़ते हैं आरेखी पेशी। जो हमारे इच्छा से कार्य नहीं करते हैं अंग, जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करते हैं अंग, वो क्या होते हैं? आरेखी। इसको हम बोलते हैं एक और अनैच्छिक क्रिया। क्या? जिन्हें हम अपने अनुसार नहीं चला सकते। जैसे क्या हो गया? देखिए, लीवर। लीवर जो हम अपने अनुसार नहीं चला सकते। फेफड़ा, फेफड़ा सिर्फ हम क्या करते हैं? रोक सकते हैं 30, 25 या 1 मिनट तक रोक सकते हैं। हाँ, फिर इसको हम ज्यादा टाइम तक नहीं रोकेंगे, हम रोकेंगे तो खत्म हो जाएंगे। फिर इसका देखिए क्या होता है। फिर एक एग्जाम्पल अमाशय। फिर क्या तीसरा का है? हृदय पेशी। इसमें क्या होता है? ये हृदय में पाया जाता है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस टिश्यू। अब देखिए, इसका कार्य क्या होता है? ये ऊतक शरीर में समन्वय और नियंत्रण के कार्य करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? मस्तिष्क। तंत्रिका ऊतक में क्या होता है? इसका काम होता है इधर का संदेशा। जैसे मान लीजिए हम हैं, हमें कोई एक पटाखा ऐसे मार दिया, यहाँ एक पटाखा ऐसे मार दिया, तो हमें लग रहा है एक पटाखा कोई हमें मारा है। तो इसमें जो सूचना को बता रहा है, सूचना को बता रहा है कि आपको कोई मारा है। कहाँ मारा है? सर पे मारा है। तो वो क्या? तंत्रिका ऊतक संदेशा देता है। तो इसका काम यही होता है कि मान लीजिए आपके हाथ में कोई यहाँ मार दिया तो पता हो गया। अगर ये खराब हो जाएगा ऊतक, तो आपके शरीर में कोई मारेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत लोग चल नहीं पाते हैं, बहुत लोग नहीं तो हमारा हाथ कर गया, पता नहीं चला हमारा हाथ कर गया, खून बह रहा है। ये सब क्या रोग हो जाते हैं। जब ये काम नहीं करता, समझिए हमें क्या हो गया? तंत्रिका ऊतक वाला रोग हो गया है। चलिए, पादप ऊतक का पहला प्रकार है। पहला प्रकार का नाम है विभाज्य ऊतक। देखिए, विभाज्य ऊतक का एक और नाम है मेरी
स्टेमिक ऊतक, इनका काम क्या होता है, इन ऊतकों में कोश का विभाजन क्या होता है, सदैव चलता रहता है। देखिए इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है शीर्ष, दूसरा पार्श्व, तीसरा अंतर्विष्ट। तो शीर्ष होता है, इसका काम क्या होता है, ये ऊतक पेड़ पौधे के शीर्ष में क्या करते हैं, वृद्धि के, पेड़ पौधे की लंबाई बढ़ाने का काम किसका होता है, शीर्ष विभाज्य ऊतक का होता है। पार्श्व विभाज्य ऊतक का काम क्या होता है, ये पेड़ पौधे के तने, जड़ आदि की मोटाई या गोलाई बढ़ाते हैं, इनका एक काम होता है। फिर तीसरा का क्या होता है, अंतर्विष्ट ऊतक, इसका काम क्या होता है, यह तने की लंबाई को बढ़ाते हैं। ये केवल किसमें पाए जाते हैं, तने में ही पाए जाते हैं। फिर देखिए, फिर दूसरा का आता है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला क्या है, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा का काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा है कोलेनकाइमा, इसका काम क्या होता है, पेड़ पौधे में लचीलापन प्रदान करता है। पेड़ पौधे का जो लचीलापन, पेड़ पौधे हवा चलती है तो पेड़ पौधे से नहीं हिलते हैं, जो लचीला किसी कारण होता है, कोलेनकाइमा द्वारा, नहीं पेड़ पौधे टूट जाते। फिर तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा, इसका काम क्या होता है, पेड़ पौधे में कठोरता प्रदान करते हैं, पेड़ पौधे को मजबूत बनाता है। देखिए फिर होता है एरेनकाइमा, इसका काम क्या होता है, ये ऊतक जलीय पौधे में पाए जाते हैं, वाई वी गुहा बनाते हैं जो यांत्रिक समर्थन प्रदान करता है। और फिर एक है क्लोरेनकाइमा, इसका काम क्या होता है, ये ऊतक पेरेनकाइमा ऊतक से बनते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिए तीसरा होता है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक के 2 लोग हैं, जालम और फ्लोएम। जालम काम क्या होता है, यह जल खनिज को जड़ों से तने तक और पत्तियों तक पहुंचाता है, हमेशा नीचे से ऊपर की दिशा में काम करते हैं। जालम का काम होता है कि आप, जैसे क्या होता है, इसका काम होता है कि हर चीज को जुटा के रखना, तो हर चीज का व्यवस्था करना इसका काम होता है। तो हमेशा इसकी दिशा होती है जड़ से क्या होता है, पुनई से, हमेशा नहीं, हमेशा जड़ से पुनई एक ही दिशा ही होती है। देखिए क्या प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, क्रेडियस, दूसरा जाइलम, पेरेनकाइमा, तीसरा वाहिकाएं, चौथा जाइलम तंतु। अब देखिए पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। यह खाद्य पदार्थ को दोनों दिशा में स्थानांतरित करता है। जो फ्लोएम का काम होता है कि खाना बन गया तो हर जगह पहुंचाने, किसका काम होता है, फ्लोएम का होता है। तो फ्लोएम तो देखिए क्या प्रकार के होते हैं, छननी कोशिकाएं, दूसरा का कंपेनियन, तीसरा फ्लोएम पेरेनकाइमा, चौथा फ्लोएम तंतु। अब देखिए इसके बाद पढ़ते हैं चौथा एपिडर्मस ऊतक। इसका देखिए का, इसे क्या कहते हैं, यह संपूर्ण पेड़ पौधे की बाह्य परत को बनाते हैं जिसमें रंध्र भी पाए जाते हैं। पोटेशियम आयन रंध्रों के खुलने तथा बंद होने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। रंध्रों के द्वारा जल का वाष्प बनकर निकलना प्रवेदन कहलाता है। प्यारे बच्चों, आज हम ऊतक के बारे में क्लास समाप्त कर दिए हैं। बाय।